आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले पूर्व निर्णय कब सुसंगत होते हैं नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पूर्व निर्णय कब सुसंगत होता है। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 40 से 44 पूर्व निर्णय की सुसंगति से संबंधित है। धारा 45 पूर्व निर्णय के सुसंगति के बारे में सामान्य नियम बताती है कि यदि न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय, आदेश या डिक्री पारित की गई है और ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री को वाद की कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह विसंगत होगा। धारा 43 का दृष्टांत डी इस बिंदु को स्पष्ट करता है। दृष्टांत डी के अनुसार ए अपनी पत्नी सी के साथ जारकर्म करने के लिए बी के ऊपर मुकदमा लाता है। बी अपने बचाव में कहता है कि सी ए की पत्नी नहीं है। फिर भी न्यायालय बी को जारकर्म के अपराध के लिए दोषी ठहराता है। अर्थात न्यायालय यह मानता है कि सी ए की पत्नी है। इसके पश्चात सी बी से विवाह कर लेती है। ए सी के विरुद्ध द्विविवाह के लिए मुकदमा लाता है। तब सी अपने बचाव में कहती है कि मैं कभी ए की पत्नी नहीं थी। अब यदि ए सी को अपनी पत्नी साबित करने के लिए पूर्व निर्णय को अर्थात बी को जारकर्म के अपराध के लिए दोषित ठहराया गया है, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है तो वह विसंगत होगा। अगला पॉइंट है उपरोक्त सामान्य नियम के निम्नलिखित विद्यमान अपवाद हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। नंबर 1, जहां निर्णय, आदेश या डिक्री स्वयं विवादक तथ्य हैं। इसे धारा 43 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अनुसार यदि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अथवा पारित किया गया आदेश या डिक्री स्वयं अपने आप में विवादक तथ्य हैं तो पूर्व निर्णय को अर्थात पहले पारित निर्णय, आदेश या डिक्री को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और वह सुसंगत होगा। धारा 43 का दृष्टांत ई इस बिंदु को स्पष्ट करता है। दृष्टांत ई के अनुसार ए पर चोरी करने का और चोरी करने के लिए पूर्व दोषसिद्धि का आरोप है। यहाँ पूर्व दोषसिद्धि स्वयं अपने आप में विवादक तथ्य है। अतः यदि ए को पहले चोरी करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है तो ऐसी पूर्व दोषसिद्धि को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और वह सुसंगत होगा। सेकंड पॉइंट है जहां निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व किसी धारा के अंतर्गत सुसंगत है। इसे धारा 43 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अनुसार जहां निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी धारा के अंतर्गत सुसंगत है तो उस धारा के अंतर्गत निर्णय, आदेश या डिक्री के अस्तित्व को दर्शाने के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और वह सुसंगत होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 का दृष्टांत डी इस बिंदु को स्पष्ट करता है। दृष्टांत डी के अनुसार ए ने बी के विरुद्ध भूमि के संबंध में डिक्री प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप बी का पुत्र सी एक की हत्या कर देता है। डिक्री का अस्तित्व दर्शाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हेतु को दर्शित करने के लिए सुसंगत है। अगला पॉइंट है नंबर 3 पर ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री जो प्राणन्याय का प्रभाव रखता है। इसे धारा 40 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद का संज्ञान करने या विचारण करने से रोकता है, अर्थात ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री प्राणन्याय का प्रभाव रखता है, वाद की कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और वह सुसंगत होगा। अगला पॉइंट है नंबर 4 पे
प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के निर्णयों की सुसंगति इस धारा 41 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 41 के अनुसार सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक या दिवाला विषयक पर कोई निर्णय, आदेश या डिक्री पारित की गई है और उस निर्णय के माध्यम से किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत प्रदान की गई है अथवा विधिक हैसियत को छीन लिया गया है, तो ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री को उपरोक्त विषयों पर वाद की कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह सुसंगत होगा तथा साथ ही साथ उन विषयों पर पारित निर्णय इत्यादि निश्चायक होगा। नंबर 5 पर है अगला पॉइंट, ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री जो लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हो। इसे धारा 42 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 के अनुसार ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री जो लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है अर्थात आम आदमी को प्रभावित करने वाला है, तो ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री को वाद की कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह सुसंगत होगा। धारा 40 के दृष्टांत इस बिंदु को स्पष्ट करता है। दृष्टांत के अनुसार ए अपनी भूमि पर अतिचार के लिए बी पर वाद लाता है। बी उस भूमि को लोक मार्ग अधिकार बताता है। न्यायालय बी के पक्ष में डिक्री पारित कर देता है, अर्थात न्यायालय यह मानता है कि उस भूमि को आम आदमी को आने जाने का अधिकार है। ए उस भूमि पर अतिचार करने के लिए सी के विरुद्ध वाद लाता है। यहाँ पर ए बी के पक्ष में जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और वह सुसंगत होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के अनुसार धारा 40, धारा 41 एवं धारा 42 के अंतर्गत पारित निर्णय, आदेश या डिक्री को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है तथा अपास्त कराया जा सकता है। नंबर 1, न्यायालय की अक्षमता। नंबर 2, यदि निर्णय, आदेश या डिक्री कपट द्वारा प्राप्त की गई हो। नंबर 3, यदि निर्णय, डिक्री इत्यादि को दुसंधि द्वारा प्राप्त किया गया हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।